नमस्कार, न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर श्री राधा कृष्ण गार्डन, सिंधु फार्म रोड नियर अग्रवाल धर्मशाला पर आम आदमी पार्टी के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर चौधरी राम सिंह नेताजी का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि चौधरी राम सिंह नेताजी ने अपने कार्यों के बारे में इस जनसभा में बताया कि अगर वो आप लोगों के समर्थन से चुनाव जीतते हैं तो इस बार वो जितना भी विकास कार्य अधूरा रह गया है उनको पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही चौधरी राम सिंह नेताजी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा चौधरी राम सिंह नेताजी ने, आइए आपको सुनाते हैं। सर, जनता का काफी सपोर्ट मिल रहा है आपको बदरपुर विधानसभा में। सर, क्या कहना चाहेंगे जनता को लेकर चुनाव चले सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब ये जनता मुझे प्रेम करती है, चुनाव यही लोग लड़ रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ना आता हूँ उनके बाद, यही देखेंगे चुनाव। सर, अगर आप जीत के आते हैं तो जनता के लिए क्या क्या विकास का कार्य करेंगे? जिस तरह के काफी काम रुके पड़े यहाँ पे जनता एमएलए होगी, मैं तो सेवक रहूंगा। और क्या क्या प्लान है सर आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं तो? क्या क्या योजनाएं हैं आपकी आने वाले 5 वर्ष? सबसे पहले सीवर का काम है, फिर पानी का काम है, फिर हॉस्पिटल का काम है, यूजीआर का काम है, जो मेन मुद्दे जिनसे समस्या हल होगी वो काम करेंगे। सर, जन सैलाब को देख के लग रहा है कि आपकी जीत निश्चित है, उसको लेकर जनता को किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे सर आप? भाई, जनता ने मेरा काम देखा है, अब उनको मेरे विकास और सेवा याद आ गई है। ये पहले उसने रेडियो हिंदुस्तान में नेताजी भारतीय जनता पार्टी ने विकास बनाया, अपना क्या कहेंगे इस पे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं। नेताजी, एक हॉस्पिटल का सपना पहले भी लोगों को दिखाया गया था लेकिन वो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस पर? इसलिए देखो, अब ये जनता का वोट है, जनता जो करेगी वो ठीक है। आज आप जनसभा करते वक्त भावुक हो गए थे, क्या कारण रहा? मैं भावुक इसलिए हो गया, एक तो मुझे रात को बुखार है और एक मुझे ये याद है। आम आदमी पार्टी से मुरलीगंज वार्ड 181 के निगम पार्षद हेमचंद गोयल ने सभी लोगों से अपील की है कि इस बार नेताजी को सपोर्ट करें, क्योंकि बदरपुर विधानसभा में विकास जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और उसकी वजह रही जनता का गलत फैसला, क्योंकि एक गलत फैसला हमें पछताने पर मजबूर कर देता है और हमारे बदरपुर विधानसभा के साथ भी यही हुआ है। हमें बदरपुर विधानसभा में अगर विकास चाहिए तो हमें लगातार ऐसे ही नेता की जरूरत होगी जो लोगों की जरूरत को समझे, लोगों को समझे और उनकी सेवा करना जानता हो। और वो सारे गुण सिर्फ एक ही इंसान में है और वो इंसान है राम सिंह नेताजी, जिन्हें लोग आज भी भगवान का दर्जा देते हैं, चाहे वो सत्ता में हो या वो ना हो, लेकिन वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्या कुछ कहा हेमचंद गोयल जी ने, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से पहले जो आम आदमी पार्टी से पार्षद जीते थे उसके बाद वो बागी हो गए और दूसरी पार्टी में चले गए, तो उस दृष्टि से क्या लगता है? एक पार्षद हमारा दूसरी पार्टी में गया है, बदरपुर वाला, और वो भी किसी दबाव में गया है, और सब पार्षद हैं अभी वो दिखाई नहीं दे रहे, पर सब लोग पार्टी नहीं अभी ऐसी अभी कह नहीं सकते। सब लोग जब लास्ट चुनाव बिल्कुल अपने पीक पे आएगा तो हर पार्षद राम सिंह नेताजी के साथ होगा, और मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी का पार्षद भी होगा। ध्यान रखना। मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के काम और राम सिंह नेताजी की सेवा, ये दो चीज ऐसी है। एक, अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीतेंगे तो राम सिंह नेताजी उनमें भी एक व्यक्ति है और पार्टी का उनके ऊपर हाथ है। जीत निश्चित मुझे दिखाई दे रही है और मेहनत करने का हमारा लाभ है। वहीं प्रभुदयाल शर्मा ने नेताजी का पूर्ण समर्थन किया है। प्रभुदयाल शर्मा ने कहा कि नेताजी इस कलयुग में भगवान का रूप हैं। अगर किसी ने भगवान को नहीं देखा तो वो नेताजी को देखें। नेताजी जिस तरह से लोगों की सेवा करते हैं, यही सेवा भाव बताता है कि इंसान की क्या फितरत है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र बर्बाद हम सभी की गलतियों की वजह से हुआ है। अगर हम सभी सही फैसला लेते तो आज बदरपुर विधानसभा का विकास दोगुनी तेजी से होता। जिस तरह सतयुग में भगवान हमेशा लोगों की सेवा करते थे, नेताजी को मैं जब से होश संभाला है तब से इसी तरह से सेवा करते हुए देखता आ रहा हूँ। और मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि इस बार आप सभी एक सच्चे इंसान को वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि बदरपुर विधानसभा का विकास हो सके। और क्या कुछ कहा प्रभुदयाल शर्मा जी ने, आइए आपको सुनाते हैं। त्रेता युग में तो कलयुग में यदि ऐसे कारने में लोग यहाँ पर रूपी लोग यदि हैं और
को भ्रमित करके अच्छे लोगों के कामों को इस तरह से भ्रम में फंसा के हरा देते हैं। पर मुझे लगता है इस बार इस धर्म क्षेत्र में ये कालनेमी रूपी राक्षस अपना काम नहीं कर पाएगा, भ्रम नहीं फैला पाएगा। नेताजी जीतने जा रहे हैं भारत नेताजी के सामने बीजेपी ने डबल गेम खेला है, ब्राह्मण चेहरा उतार के क्या लगता है ब्राह्मण चेहरा का बेनिफिट मिलेगा? देखिए, मैंने एक बात कही, ब्राह्मण मुक्त की तरह है। मैंने शास्त्रों को पढ़ा, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष समाज की में, और पिछले 15 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ। एक ब्राह्मण व्यक्ति यदि अधर्म के जगह खड़ा हो जाए, रावण यदि अधर्मी था तो क्या वो राम को हरा पाया? मैं भी ब्राह्मण हूँ, इतने बड़े पद पे बैठा हूँ और राम सिंह नेताजी के मंच पे बैठा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे भ्रम को नहीं फैलने देंगे। ब्राह्मण मुख है और मुख कभी खा के मुख में नहीं रखता, वो पूरे शरीर को देता है। यदि जो व्यक्ति सबको दे रहा है तो कौन ब्राह्मण हुआ? राम सिंह नेता जो आज के लिए काम कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं जो अपने सिर फुलवा के या झूठ मूठ की बातें कर, कल तक ये गालियां देते थे, आज ये लोग नेता बन के। वो नेताजी को शब्दों के ऊपर तो मुझे नहीं पता जो भी उन्होंने कहा, पर मैं जो देख रहा हूँ ये इमोशन जो उनके निकले होंगे कोई भारी जन सैलाब को देखकर, उनके प्रति जो प्यार है वो उसका इमोशन है, ना कि और किसी चीज का। क्योंकि जो इमोशन जो मैं लोगों के बीच में देख रहा हूँ वो उनका प्यार उन्हें जो मिल रहा है वो उनका इमोशन था। वो देखिए क्या होता है, ये कलयुग है। मैं धर्म से जुड़ा हूं इसलिए मैंने ये कहा, ये कलयुग है। कलयुग में लोग मोह में, मोहिनी रूप में, कालनेमी एक राक्षस था जिसका नाम आपने सुना हो, वो झूठे झूठ के कहता था राम राम राम, और हनुमान जी को निर्मित कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शंभू बाबा ने कहा कि राम सिंह नेताजी चाहे सत्ता में हो या ना हो, उसके बाद भी लगातार जनता की सेवा करते हैं और करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस बार जनता को समझना होगा कि जो इंसान बिना सत्ता में हुए लोगों की सेवा कर रहा है, वो सत्ता में आने के बाद बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ कर सकता है। पर जनता को उनकी सेवा का फल देना है, लेकिन ये जनता को सोचना है कि इस बार जनता किसे वोट देगी। और मैं सभी से अपील करता हूं कि इस बार वो सही फैसला लें और राम सिंह नेताजी को विजयी बनाएं और बदरपुर विधानसभा का विकास करें। तो क्या कुछ कहा शंभू बाबा ने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या है जनता ये क्वेश्चन तो पूछेगा, लेकिन जनता को तो चाहिए। राम सिंह नेता हारने के बाद भी अपना दरबार लगाते रहा, लगातार करते हैं ना सेवा। हाँ लगातार। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? रिजल्ट है, कहाँ है? नहीं ऐसा है कि एक मुद्दा देखिए, ऐसा है कि उनका रिजल्ट 1000-1500 वोट से हारना वो कोई हार नहीं होता है। एक पब्लिक का ये होता है, एक वोट तंत्र में सबसे पहले लोगों को जीने का अधिकार होता है और मूल रूप से पार्टी वही चीज होता है कि जो आदमी हेल्थ और एजुकेशन जो फ्री कर सके वही सरकार सबसे अच्छी सरकार माना जाती है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था और उसी पार्टी से चौधरी राम सिंह नेताजी ने टिकट लाया है और चौधरी राम सिंह नेताजी हर समय अपना गरीबों को हित में ही काम करते रहते हैं। यानी उनका यही एक ऐसा दरबार है जो आदमी रोता हुआ जाता है और हंसता हुआ आता है, चाहे वो कोई काम लेकर के जाए। किसी का बहन की शादी, पानी का टंकर हो, किसी का हारी बीमारी हो, किसी को इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो नेताजी निराश होकर के नहीं आने देते हैं। तो नेताजी सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी सबको लेके चलते हैं। छत्तीस और पार्टी भी ऐसा है कि पार्टी भी जो है वो आपको सबसे मेन चीज है एजुकेशन और हेल्थ, ये सरकार दे रहा है, इसमें तो नो डाउट। आज का ये देखिए आप व्यवस्था कैसा है बदरपुर विधानसभा में। चौधरी राम सिंह नेताजी जैसा कोई नेता है तो अगर आप बताइए समाज में, जिसको अभी यहाँ से टिकट भी मिला है, आज 5 साल पहले आप कहाँ थे? 5 साल को जनता के आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, वहीं अगर हम बदरपुर विधानसभा की बात करें तो बदरपुर विधानसभा में कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और उसी के साथ साथ तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। वहीं साथ ही अगर बात करें आज की जनसभा की, तो आपको बता दें कि इस जनसभा में जनता को देखकर लग रहा था कि जनता चुनाव से पहले ही राम सिंह नेताजी को विजयी बना चुकी है और उन्हें ही अपना विधायक मान चुकी है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।